जय हिंद साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है करंट अफेयर की इस डेली सीरीज में। आज हम लोग 27 और 28 मार्च 2022 की महत्वपूर्ण करंट पढ़ेंगे, क्योंकि 27 मार्च को संडे था, इसलिए संडे के दिन आपको ही पता है गैप रहता है, टाइपिंग नहीं होती, और इसलिए जो मंडे का क्लास होता है, जैसे आज सुबह 6 बजे इलेनी विद दुर्गेश पे आप डेली करंट की सीरीज देख रहे हैं, और ये 10 प्रश्नों की सीरीज होती है जो आपको प्रतिदिन इलेनी विद दुर्गेश पर सुबह 6 बजे लाइव मिल जाती है। यह सुपर टेट और केवीएस के लिए स्पेशल बनाई जाती है, जो करंट और विविध के साथ होती है। उसके साथ ही वनडे परीक्षा जितनी भी है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और पुलिस, चकबंदी, लेखपाल हुआ, राजस्व लेखपाल, बीडीओ, पीसीएस, अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ आपको लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध हो जाएगी। चलिए एक एक करके आज हम लोग फिर से प्रश्न बैंक की सीरीज को शुरू करते हैं और एक साथ पूरे सीरीज को खत्म करने का, पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं सीरीज के एक एक क्रम की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा है। ये सभी क्लास जनपद जौनपुर से आपके संचालित किया जाता है। पहला प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च। फटाफट कमेंट करिएगा। प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या करेंगे। प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। क्लास को देखने के साथ साथ इसको लाइक करिएगा। इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा 27 मार्च। याद करिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम बढ़ते हैं इसी के साथ आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके पहले इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च 2022 को मनाया जाता है। 60वां विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है इस बार। विश्व थिएटर डे, इसे हम थिएटर डे के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। पुराने समय मनोरंजन के साधन में नाटक और नौटंकी हुआ करता था। थिएटर बहुत कम था। अगर भारत की बात करें तो सिनेमा नहीं होता था। मनोरंजन का एकमात्र साधन थिएटर था। इसी महत्व को प्रति जागरूक करने से के लिए विश्व रंगमंच दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 27 मार्च को। कितने मार्च को? 27 मार्च को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार ने किस वर्ष 2020 तक नए हवाई अड्डे बनाने लक्ष्य रखा है? 2023, 2020-25, 2028, 2032। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2025, माने बी वालों के सही जवाब है। आइए हम बढ़ते हैं इसी के साथ एक और अगले प्रश्न की तरफ, यूं कह एक नए प्रश्न बैंक की तरफ। उसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार ने नागरिक उड्डयन उद्योग को भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक बताते हुए 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। 2022-23 के अनुदान के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुरोधों के जवाब में सिंधिया ने कहा कि भारत ने कोविड-19 अवधि के दौरान घरेलू और विदेशी यात्रा दोनों में प्रगति की है। बढ़ते हैं हम आज के एक और सवाल की तरफ। आईपीएल 2022 इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में महेंद्र सिंह धोनी की जगह सीएसके की कप्तानी कौन करेगा? सभी लोग फटाफट बताइएगा। और 2022 का आईपीएल का पहला मैच किन किन के बीच खेला गया और किस मैदान में खेला गया, ये भी जरूर जवाब दीजिएगा। रविंद्र जडेजा, ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, दीपक चहर। सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, रविंद्र जडेजा इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आइए हम आप लोग के साथ मिलकर इसकी विस्तृत व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के शुरू होने से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। आईपीएल 2022 में महेंद्र सिंह धोनी की जगह अब रविंद्र जडेजा सीएसके की कप्तानी करेंगे। धोनी साल 2008 में लीग की स्थापना के बाद सीएसके के कप्तान रहे थे। आइए हम इसी के साथ बढ़ते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक प्रत्येक ने किया ओएनडीसी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? 5.8%, 7.2%, 7.84%, 8.5%। सभी साथी जवाब जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 7.84%। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक प्रत्येक ने ओएनडीसी जो एक ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बिजनेस है में 7.84% का हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तीनों बैंकों में से प्रत्येक ने कंपनी के 10 करोड़ रुपए लगाए हैं। एचडीएफसी बैंक ने कहा कि 10 करोड़ रुपए के लिए 10 लाख इक्विटी शेयर आवंटित करने के बाद अब ओएनडीसी की इक्विटी शेयर पूंजी का 7.84% हिस्सा है। ये करंट की सीरीज आप लोग के लिए है।
आगे बढ़ते हैं आज के 5वें सवाल की तरफ। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके जवाब दें। जी हाँ, दुबई में जो संयुक्त अरब अमीरात में है। इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। आइए हम इसकी व्याख्या भी आपके साथ मिलकर देखते हैं। 13वीं फैजा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में शुरू हुआ। इसमें 43 देशों में 500 पैरा एथलीट टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। आगे आपके सामने है, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका केरल होगा। आइए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ, ठीक आपके साथ मिलकर। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। केंद्र राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 2022-23 के बजट में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी का महत्व है कार्बन का शून्य उत्सर्जन, जिससे जलवायु सही दिशा में परिवर्तित होती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस या कार्बन उत्सर्जन जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज के और सवाल की तरफ। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? सौरभ देसाई, निखिल शर्मा, विक्टर एक्सेल्सन, लक्ष्य सेन। जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा विक्टर एक्सेल्सन, माने सी वालों के जवाब सही है। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं आप लोग के साथ मिलकर। विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन ने पुरुष एकल फाइनल में विश्व के नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन से हारने के बाद 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। आज का अगला सवाल आपके सामने है, किस बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक। सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक, माने ए वालों के सही और राइट आंसर है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके व्याख्या की तरफ। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल में आईपीएल की फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग के साथ मिलकर एक नए क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। इस कार्ड का नाम है चेन्नई सुपर किंग आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड। विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित टीम लाखों क्रिकेटर प्रशंसकों के लिए विशेष सुविधा की एक श्रृंखला के साथ विकसित किया। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। हाल में राजस्थान के किस जिले में नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? देखिए इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहाँ पे आप दुर्गेश सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, इसमें से कोई नहीं। सभी साथी जवाब जरूर देंगे। यहाँ पर होगा केवलादेव नेशनल पार्क। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग आपके साथ मिलकर। हाल में राजस्थान के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका ककी बामो तकनीकी का प्रयोग किया। इसका प्रयोग चित्तीदार हिरणों को पकड़ने और उन्हें मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए किया गया था, ताकि शिकार में आधार में सुधार किया जा सके। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए टेलीग्राम पर आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़िएगा, और इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश से घर बैठे सभी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये सभी क्लासेज आपके जौनपुर से संचालित की जा रही है। मुंबई, श्रीनगर, बेंगलुरु, ले। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 श्रीनगर में आयोजित हुआ। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निवेश के अवसर तलाशने के लिए श्रीनगर में गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संयुक्त अरब अमीरात, हांगकांग, सऊदी अरब की 33 कंपनियों ने प्रतिनिधियों भाग लिया। गल्फ निवेश सम्मेलन 2022 का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों के निवेश के अवसरों को तलाशना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास में जुड़े रहने के लिए थैंक यू। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा, इसकी पीडीएफ जल्दी आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश है, लेकिन इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का थैंक यू। आप लोग ऑनलाइन क्लास नोट संबंधित जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आपके लिए लाइव चल रही हैं। आप सभी का थैंक यू। घर बैठकर अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, लाइक का बटन दबा के रखिएगा। आज शाम 7 बजे गणित की क्लास होगी, 1 बजे हिंदी संस्कृत की क्लास होगी, 9:30 बजे साइंस की और 8 बजे विश्व भूगोल की क्लास होगी।